हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट एन एलिप्स इफ द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 80 mm एंड द इसेंट्रिसिटी 3/5। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी। हम लोगों ने पिछले क्लास में इलिप्स कई प्रकार से कई मेथड से बनाए हैं जी। अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे नए दोस्त हैं, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट बार, तो जाके वहाँ प्लेलिस्ट से जाके जितना भी टाइप होता है जी इलिप्स बनाने का, सबको विस्तार रूप से वहाँ पे समझाया गया है जी और बताया गया है जी। और जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जी, उस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे प्रैक्टिस करवाया गया, तो जाके वहाँ से आप सीख सकते हैं जी। तो अभी इसमें हम लोग देखेंगे, ये हमको बोल रहा है जी, इस क्वेश्चन में बोल रहा है जी। देखिए अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन बनाए हैं इलिप्स का, उसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों दिया रहता है। लेकिन ये वाला ऐसा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा रहता है, इसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आप लोग को निकालना रहता है जी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसके थ्रू इलिप्स का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जी। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं ये किस मेथड से बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं जी, ये बोलता है जी हमारा फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड के नाम से इसको जानते हैं जी। कौन सा? फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड के नाम से हम इसको ये जानते हैं जी। क्लियर हुआ? तो इस मेथड से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है जी, 80 mm है। तो सॉरी, ये पहले तो हम लोग पहले एक लाइन ले लेते हैं जी, जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन के नाम से जानते हैं जी। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमारा एक लाइन हो गया। ये कौन सा हो गया जी? ए और ये बी। यहाँ पे कोई भी हम एक सी मान लेंगे जी सेंटर, और सी सेंटर मानने के बाद हम यहाँ से प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सेट स्क्वायर को बैठा के हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जी। क्लियर हुआ? तो देखिए इसी लाइन को, ये वाला जो ए बी जो रेखा है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं जी? तो इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं जी। ये वाला हमारा कौन सा लाइन है? ये ए बी जो है ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। उसके बाद देखिए ये सी हमारा सेंटर है। अब यहाँ से ये वाला कौन सा, इस पे हम फोकस पॉइंट हम लोग दिखाएंगे जी। तो फोकस कितना है ध्यान से देखिएगा, ये टोटल इसका मेजरमेंट कितना है जी? 80 है। तो 80 हम लोग देखेंगे कहाँ तक जा रहा है जी। तो 80 हमारा फाइनली 80 हमारा यहाँ तक आ रहा है जी प्रॉपर। ये हुआ 80। उसके बाद देखिए तो ये वाला जो यहाँ पे तक आया जी हमारा, इसको हम एफ यानी इसको हम फोकस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके इसेंट्रिसिटी दिया है 3/5, यानी 3 और 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा जी? टोटल 8 होगा। तो सी और एफ पॉइंट को जितना भी दूरी है जी, इसको हम 8 पार्ट में बांटेंगे। अगर 4/6 दिया रहता तो 10 होता, तो 4 और 6 10, तो इसको कितना भाग में बांटते जी? 10 भाग में। तो देखिए 80 है, 8 भाग में बांटना है, तो हमको आसान है जी, 10-10 mm का हम लोग मार्किंग कर लेंगे। अब उसके बाद ध्यान से यहाँ पे ध्यान से देखिए 3/5 ऊपर जितना लिखा रहता है वो फोकस पॉइंट से, जो फोकस पॉइंट है उधर से हम उतना खंड छोड़ते हैं जी। हम तो समझ गए ये 8 कहाँ से आया जी। तो 3 और 5 को जोड़िएगा तो 8, तो सी और एफ को 8 पार्ट में बांट दिए। उसके बाद देखिए बाटा में ऊपर जो भी है हमारा, जो जितना भी अंक रहता है वो कहाँ से? एफ पॉइंट से हम छोड़ देते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे तो ये इसको हम भी के नाम से जानते हैं। क्या? भी को हम वर्टेक्स कहते हैं जी। तो क्लियर हुआ जी? तो इतना फाइनल हुआ। अब आगे ध्यान से देखिए, अब भी जो पॉइंट ये 3 खंड कैसे लिए जी? यहाँ पे देखें, इसको 8 पार्ट में बांटे, ऊपर 3 है। अगर ऊपर 5 रहता तो हम कहाँ लेते जी? यहाँ से 5 से लेते।
तो लेकिन क्या है जी यहाँ पे 3 है, 3/5, तो यहाँ से F पॉइंट से लेते हैं 3। अब V पे हम यानी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ से देखिए, उसके बाद यहाँ से हम V से हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री का यहाँ पे एक एंगल शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। अब देखिए, अब V और F का दूरी कंपास में भरिए। देखिए यहाँ पे V और F का दूरी कंपास में, अब भरने के बाद यहाँ से हम प्रॉपर ऐसे ये लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को हम लोग क्या किए, कंपास से यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का F का दूरी लेकर यहाँ पे हम लोग मिला दिए। तो ये वाला पॉइंट, उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक दूसरे से रख कर सेट स्क्वायर के एक सीक में रख कर यहाँ पे देखिए C पॉइंट और ये जो परपेंडिकुलर लाइन जुटा हुआ है इसको एक दूसरे से मिला देंगे जी, और मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, जो भी हमारा V पॉइंट है जी, V से ये वर्टेक्स, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। यहाँ से ये जो भी आगे की तरफ रेखा है जी, इसको इक्वल पार्ट में बांटेंगे जी। यानी जैसे देखेंगे यहाँ पे जी, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे V पॉइंट से जितना भी पार्ट है जी सबको प्रॉपर एक पार्ट में बांटेंगे, बराबर पार्ट में बांटेंगे। देखिए हम यहीं पे ले रहे हैं 10-10 mm का हम ब्लॉक ले लेते हैं जी। जैसे यहाँ पे ये पार्ट हुआ, सेम ये हुआ, ये वाला पार्ट हुआ, ये हुआ, प्रॉपर सभी को एक दूसरे से। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको देखिए V से लेकर तो ये वाला, तो इसको हम 1 दिखा दिए, ये वाला 2 हुआ, यहाँ पे F हमारा ये 3 हुआ, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमारा ये 11 पार्ट में ये हो गया जी। क्लियर हुआ इतना। अब इतना फाइनल होने के बाद अब अगले स्टेप में ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे ये जो भी 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो भी मार्किंग किए सभी से क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन शो करेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन शो करने के लिए सेट स्क्वायर को बैठा लेंगे यहाँ पे, और प्रॉपर ये जो भी एक है हमारा, तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ किए। देखिए सभी परपेंडिकुलर ही लाइन होना चाहिए जी। ये सभी यहाँ से 2 3, इसके बाद ये पॉइंट हुआ, यहाँ से भी ये भी, उसके बाद ये पॉइंट हो गया आपका, और ये पॉइंट भी हुआ। देखिए ये जितना भी मिलते जाए उसको मिला देंगे, क्योंकि सभी पॉइंट का हमको काम है जी। तो ध्यान से देखेंगे इन सभी पॉइंट को। देखिए ये 1 2 3 यहाँ से मिल गया जी। तो देखिए ये 1 है, तो यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश, ये वाला हमारा 9 डैश, ये हुआ 10 डैश, और ये हुआ हमारा 11 डैश। ये सबको हम प्रॉपर दिखा देंगे। अब दिखाने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग अब कंपास की आवश्यकता होगी यहाँ पे जी। अब देखिए आगे ध्यान से, एक और 1 डैश का दूरी लेंगे कंपास में। ध्यान से देखिए 1 और 1 डैश का दूरी कंपास में भरिए, और भरने के बाद F जो पॉइंट माने थे वहाँ से हम ऐसे मार्किंग करेंगे ऊपर और नीचे। क्लियर हुआ जी। उसी तरह 2 और 2 डैश का अब F पे रखेंगे, अब ऊपर, और अब अगले स्टेप में देखेंगे 3 से लेकर 3 डैश यहाँ पे, तो ये प्रॉपर आपका यहाँ पे मिल जाएगा। यही सेम दूरी यहाँ पे देखिए, जो भी दूरी ले रहे हैं जी, जैसे 4 और 4 डैश का दूरी हम कंपास में भर रहे हैं, और उसके बाद F पे रख रहे हैं जी। और उसी 4 ही जो 4 से 4 पॉइंट से जो लाइन गुजरा हुआ है जो वहीं से हम इसको भी शो कर रहे हैं। उसी तरह 5 और 5 डैश का
उसके बाद एफ पे रखिए, एफ पे फोकस पॉइंट पे, और रखने के बाद ये देखेंगे 5 वाला हमारा ये है, उसके बाद ये दूरी हुआ। इसी तरह आगे की तरफ ये 6 से लेके यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 6 और 6 डैश का दूरी, और उसके बाद एफ पे रखिए। अब एफ पे रख के नीचे और ऊपर ध्यान से देखिए, इस तरह उसी तरह 7 पे रखेंगे 7 को, और उसी तरह एफ पे रखेंगे और ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे हमारा ध्यान से देखिएगा, ये 12 का हम लोग लेकर यहाँ से, तो यहाँ से ये खींच दिया। अब 13 का हम लोग लेकर यहाँ से, अब ये क्या पे रखेंगे जी, फोकस पॉइंट पे 13 डैश के लिए, और यहाँ पे दोनों साइड में हम लोग मार्किंग कर दिए। अब देखिए लास्ट है हमारा कितना जी, 14 है, तो 14 और 14 डैश का यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ से 14 डैश, और वहीं अब कहाँ रखेंगे जी, एफ पॉइंट पे, और एफ पॉइंट पे रखने के बाद यहाँ से एक दूसरे से यहाँ पे हम लोग मिला देंगे। क्लियर हो रहा है जी, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से हम लोग सर्किल के थ्रू हम लोग इसको फ्रेंच कर्व की सहायता से आसानी से मिला देंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर तो सेट स्क्वायर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी है जी कटिंग पॉइंट है सबको प्रॉपर एक दूसरे से मिला देंगे जी। ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे लेंगे, आप लोगों को बताए थे जी कम से कम 3 पॉइंट आपस में क्या होना, मिलना चाहिए जी एक दूसरे से, कम से कम 3 पॉइंट अटैच होना चाहिए यहाँ पे। तो 1 2, यहाँ पे देखिए पेंसिल मेरा क्या हुआ, तो टूट गया, तो दूसरा पेंसिल हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये फाइनली ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये प्रॉपर यहाँ पे तीनों पॉइंट को रखिए, और रखने के बाद यहाँ से इसको देखिए कम से कम 3 पॉइंट एक सीक में मिलना चाहिए जी। तो यहाँ पे ये तीनों हो गया। उसके बाद देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट आपस में मिलना चाहिए जी। क्लियर हो रहा है जी। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर सबको एक दूसरे से मिलाएंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला हमारा फाइनली 1 2 3, उसके बाद ये भी है हमारा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे प्रॉपर जब तक एक दूसरे से मिले नहीं तब तक हम सेट स्क्वायर को नहीं उठाएंगे जी। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये वाला प्रॉपर यहाँ से इस तरह देखिए हल्का सा ये मूव हो रहा है, लेकिन सेट स्क्वायर को प्रॉपर बैठा के आप लोग मिलाएंगे तो सब प्रॉपर मिलेगा। ध्यान से देखिए ये वाला हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी कटान बिंदु एक दूसरे से कवर हो जा रहे हैं जी। उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए ये सभी पॉइंट को यहाँ से प्रॉपर, ये देखिए ये पॉइंट क्लियर हुआ। सेम प्रोसेस अब कहाँ करेंगे जी, नीचे यहाँ पे सभी को सेम टू सेम यहाँ पे सभी पॉइंट को प्रॉपर ध्यान से देख के मिलाएंगे जी। तो ये वाला हमारा, तो ये सेट स्क्वायर को देखिए बैठाने के बाद, और यहाँ से देखिए ये, उसके बाद यहाँ से भी ये प्रॉपर ऐसे देखिए यहाँ पे कम से कम हमारा 5 पॉइंट एक दूसरे से मिल रहा है जी। कम से कम कितना पॉइंट मिल रहा है जी, कम से कम
यहाँ पे देखिए कम से कम 5 पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये मिलाने के बाद यहाँ से ये सेट स्क्वायर को ऐसे यहाँ पे रखेंगे और रखिए ये क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट, उसके बाद देखिए सेट स्क्वायर को यहाँ पे ऐसे रखेंगे और देखिए इस तरह नहीं हो रहा है तो सेट स्क्वायर को ऐसे कर दीजिए फोल्डिंग, और फोल्डिंग यहाँ पे करने के बाद ऐसे उल्टा कर दीजिए, उल्टा सेट स्क्वायर को कर दीजिए और यहाँ पे देखिए फ्रेंच कर्व को, आप लोगों के पास अगर किसी के पास फ्रेंच कर्व है तो और काफ़ी बेटर से आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये 100% हमारा क्या हुआ जी, इलिप्स बन के रेडी हो गया। तो ये कौन सा मेथड था जी हमारा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को फर्स्ट में बता दिए थे जी, ये हमारा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मेथड्स के थ्रू ये बनाए थे जी, इलिप्स कैसे बनता है जी। क्लियर हुआ? तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।